हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। आज होली है तो हम आज इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, यानी रात में कितना बज रहा होगा, 6:30 के करीब, समझ गए। और ये जो वीडियो होगा ये आपको कल मिलेगा, यानी 26 मार्च को मिलेगा। ठीक ना, देख रहे ना पूरा रंग वंग लगा है। ठीक ना, सोचे हैं कि चलिए आज हम होली के शुभ अवसर पे एक वीडियो बना देते हैं ताकि ये यूट्यूब पे हमेशा एक यादगार के रूप में रहेगा। ठीक ना, देखिए आज एक बड़ा दिन है, यानी होली का पर्व है, तो आज कुछ विशेष पढ़ाई भी होनी चाहिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपके आसपास में कोई क्लास 10th के विद्यार्थी है तो प्लीज़ उसके पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। क्योंकि जो चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ उस चीज़ को बच्चा एकदम रटता है दोस्तों, रटता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो बच्चा रटे। अगर वो इस वीडियो को देख लेता है तो पक्का गारंटी है कि वो बच्चा जो है ना 100% एग्जाम में गलती नहीं करेगा। चलिए हम देरी नहीं करते अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन रहेगा क्लास 10th के साइंस से, यानी चैप्टर प्रकाश लाइट, समझ गए। आपने सुना होगा कि वस्तु को यहाँ रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, सुने हैं ना। तो आज जो इतना तकलीफ वाला जो विषय है ना, इतना हार्ड वाला जो चीज़ है ना, आज एकदम चुटकी बजाते आप याद करेंगे। ठीक है ना, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा मात्र चीज़ देख लीजिए। थोड़ा सा देखिए, ये क्या है। ये दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। इसके बारे में अगली क्लास में कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज इस ट्रिक यानी जो चीज़ बताने जा रहे हैं बस उसको ही आप समझिए। ठीक ना, ये देखिए क्या है। हम बाहर की ओर कलई कर दिए, यानी बाहर मतलब उठा हुआ जो तल है ना उस पर कलई कर दिए, यानी अंदर क्या है, धंसा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल क्या है? दर्पण है। अवतल दर्पण है, समझ गए। जहां पे बिंदु मिला है ना अवतल दर्पण पे, उसको हम पी कहते हैं, यानी ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, समझ गए। उसके बाद एक बिंदु यहां होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एफ कहते हैं, यानी फोकस कहते हैं। सेम दूरी यहां पे होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सी कहते हैं, यानी वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक ना, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक ना, इसी बेस पे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक ना, देखिए इसके बाहर जितना डिस्टेंस हो जाए ना, इसको हम लोग अनंत बोल सकते हैं। मैंने इसका कोई निश्चित नहीं है कि वस्तु कहाँ रखेंगे। तो अनंत का मतलब समझिए कि बहुत बड़ा चीज ना हुआ जी। अनंत मतलब बहुत, इसका कोई ओर छोर नहीं हो, अनंत। तो अगर हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। दो क्लास कराएंगे। आज सिर्फ जान जाइए कि कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, और उसकी अगली क्लास में बता देंगे कैसा बनेगा, समझ गए। आज सभी चीज़ों को अगर एक साथ बता दें तो आपका जो दिमाग होगा ना फिर गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। ठीक ना, तो आप ये जान जाइए कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक ना, अगर हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। आप फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, बीच में, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। आप फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो अनंत और इन्फिनाइट के बीच बनेगा। एक लास्ट कंडीशन है, एफ और पी के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है ना दर्पण के पीछे बनेगा। इतना याद हो गया? याद नहीं हुआ, लेकिन हम ट्रिक बताएंगे, तरीका बताएंगे जिससे न याद होगा। जितना मैं बात बताता हूं उस बात को आप ध्यान पूर्वक सुनिए। इस सबको गोली मारिए कि कहां रखेंगे तो कहां बनेगा। ठीक ना, देखिए इनफाइनाइट यानी अनंत, इस चीज को क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं, या फिर सी से परे कहते हैं, सी से बाहर कहते हैं।
तो अगर वस्तु को हम लोग अनंत पे रखेंगे, ये क्या है, वस्तु की स्थिति बता रहे हैं दोस्तों, क्या है, वस्तु की स्थिति है। अगर वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ पे प्रतिबिंब लिख दे रहे हैं, प्रतिबिंब, समझ जाइएगा क्या है प्रतिबिंब। अगर वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा, यानी फोकस पे बनेगा। ठीक है, इसी का उल्टा याद कर लीजिए। अगर हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, अगर वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। याद हो गया। उसके बाद एक और कंडीशन आता है, कौन सा, अनंत फोकस वाला खत्म हो गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु को अनंत यानी ये अनंत आप वक्रता केंद्र के बीच यानी सी के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन जाएगा, यानी यही बतिया का उलट गया। देखिए, अनंत वक्रता केंद्र तो वक्रता केंद्र और फोकस बन गया, लेकिन जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक, कुछ याद नहीं करना है, बुक सुख कुछ नहीं, जो बता रहा हूँ उसको याद कीजिए। और उसके बाद क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनता है तो फिर आकर हमसे पूछ सकते हैं कि क्यों क्वेश्चन नहीं बना। ठीक ना। उसके बाद वस्तु सी पे रखी जाए तो सी पर ही बन जाएंगे, और इस सी पे रखे जाएं तो सी पर ही बन जाएंगे। मात्र 6 कंडीशन है। अनंत पे रखेंगे तो फोकस से बनेगा, फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, अनंत के बाद फिर अनंत, देखिए साथ में अनंत आ रहा है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो वक्रता केंद्र फिर साथ में है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन गया। और फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो वहीं उलट गया, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन जाएगा। समझ गए। अच्छा, सी पे रखेंगे तो सी ए पर बनेगा, याद हो गया। इन 6 कंडीशन को आप याद कर लिए मात्र 3 गो तरीका से। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट कंडीशन है प्रतिबिंब का। अगर हम प्रतिबिंब को फोकस और पी यानी फोकस और पी के बीच रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है ना वो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, कैसे बनेगा इस सब में प्रतिबिंब, इसके जस्ट अगले वाली वीडियो में आने वाला है। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इसका पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जब पार्ट 2 आप देख लीजिएगा ना तो इस पे सारा क्वेश्चन जो है ना आपका सिमट कर इतना बड़ा हो जाएगा, आप चुटकी में हल कीजिएगा। ठीक है, तो बड़ा तोहफा हुआ याद करने का। इसमें बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है कि सी पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, कुछ नहीं। देखिए ना, कहाँ कुछ है, कुछ नहीं है। इसको बस याद कर लीजिए, इसको केवल याद कर लीजिए कि अनंत पर रहेगा तो फोकस पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, सी पर रहेगा तो सी पे। देखिए, सी वाला छोड़ दीजिए, सी पर सी तो ठीक है, सी पर रहेगा तो सी बनेगा, अनंत आप फोकस, याद है। आई का एफ और पी के बीच रखेंगे, मात्र एक ही कंडीशन इसको अलग से याद करना है, दर्पण के पीछे बन जाएगी, बशर्ते याद इसको रखना है, सारा काम करके लिया। ठीक ना। अब इसका पार्ट 2 कल आएगा, तब तक हैप्पी होली, जश्न कीजिए। तो चलिए चलते हैं, फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।